वो हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी कहानी। आगे बात करते हैं होलिका दहन और होली को लेकर हमारे यहाँ पे क्या कल्चर सिग्निफिकेंस है जो कि इसकी देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कौन सी सेंचुरी से, कितने साल पहले से जो है वो हमें होली के बारे में पता लगता है, आज के फेस्टिवल के बारे में पता लगता है? ठीक है, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 7th सेंचुरी से, यानी कि आज से अगर हम बात करें तो 500 कितने हो गए, 7th सेंचुरी 21 कितने हजार, समवेयर 1300 साल पहले से हमें जो है वो पहली बार सिग्निफिकेंट हमें होली के बारे में है जो कि पता लगा था। समझ गए? तो होलिका दहन जो रिचुअल है जो कि कल शाम में आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके गलियों में आपके घरों के आसपास जो है किया जाता है, ये एक सिंबलाइज होता है जिसमें गुड की विक्ट्री होती है ओवर इविल, सच्चाई की जीत, अच्छाई की जीत है जो कि हमेशा होती है। और ये जनरल बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। आप चाहे कितना ही झूठ बोल लो, आप चाहे कितना ही किसी का गलत करने की कोशिश करो, आप कैसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, लेकिन यकीन मानिए जीत हमेशा उसी की होती है जो कि सच कहता है और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको चाहे मूवीज में कुछ भी दिखाएं, सोसाइटी में कुछ भी दिखाएं, हो सकता है 2 बार आपको बेनिफिट भी मिल गया हो झूठ बोलने से, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप झूठ बोलते हो तो कई बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, समझ गए, आपको मल्टीपल टाइम जो है ना उस चीज को छुपाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा जो है वो सच के साथ में नहीं होता। सच एक बार बुरा हो सकता है, लेकिन बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन उसके बाद आप सॉल्व हो जाते हो ना, उसका सॉर्टेड आउट हो जाते हो चीजें, उसके बाद आपको मैनेज नहीं करनी है, आप अपने काम पे ऊपर फोकस करते हो। हमेशा जिंदगी में कोशिश करिए कि जितना हो सके सही रास्ता अपनाने की कोशिश करें, और उसी वजह से हमारे फेस्टिवल जो बनाए जाते हैं ना, जो हमारी कहानियां कथाएं ये सब जो बोली गई है बताई गई है, इन सबका सिग्निफिकेंस यही होता है, आपको समझाने के लिए बताई गई है, आप ऐसे नहीं समझते डायरेक्टली, राइट। इसीलिए हमने कैरेक्टर्स बनाए, हमने कथाएं बनाई, हमने पौराणिक कथाएं बनाई, हमने टेक्स्ट बनाए, और फिर उनके थ्रू जो है हमने समझाने की कोशिश करी ताकि लोग समझे, इस बात को माने। ठीक है, तो ये सब सिंबलाइज करने के तरीके थे पहले के टाइम पे, किस तरीके से हमने चीजों को बताने की कोशिश करी है। ऑलराइट, तो इसी टाइम पे जो है विंटर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्प्रिंग का ट्रांजिशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल माना जाता है। नेक्स्ट डे जो फुल मून है जो कि आपको देखने को मिलता है ना, पूर्णिमा का दिन है जो कि मनाया जाता है। साथ में एक और स्टोरी जो कि इससे कोरिलेट करते हैं वो है होलिका दहन। होलिका कौन थी? सिस्टर थी किसकी? है ना, हिरण्यकश्यप की। और हिरण्यकश्यप आप सबको मालूम ही है, और होलिका भी खुद को, और हिरण्यकश्यप ये भी अपने आप को भगवान की तरह जो है वो पूजना चाहते थे। इनका जो बेटा था प्रहलाद, वो डिवोटी थे विष्णु के, और उन्होंने इनको वर्शिप करने से मना कर दिया था क्योंकि इनके कर्म जो थे वो बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं थे, है ना। और हिरण्यकश्यप ने कई बार जो है प्रहलाद को मारने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा वो असफल रहा। बचपन में आपने देखा होगा, इसके ऊपर कई सारे सीरियल्स भी बने हुए हैं। फाइनली जो है होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि वो आग में जलेगी नहीं, तो उन्होंने प्रहलाद को गोदी में लेके बिठाकर जलाने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि वो खुद ही जल गई। ओके, तो जो डिवोशन था विष्णु के प्रति उन्होंने प्रोटेक्ट किया, और होलिका जो है वो उनके बजाय उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि ना ही उसको कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही कोई एनिमल मार सकता है, ना कभी दिन रात में मरेगा, अंदर बाहर किसी भी प्रकार से जो है उसको मारा नहीं जा सकता है। तो इसको बाईपास करने के लिए इस वरदान को जो विष्णु है उन्होंने अवतार लिया था किसका? नरसिंह का। नरसिंह कौन था? एक आधा हाफ मैन हाफ लायन था, और उसने जो है ट्विलाइट के टाइम पे जो है उसको डोर स्टेप के ऊपर मारा था अपने क्लॉथ से, तो ये बून जो था ना ये भी प्रोटेक्ट हो गया, और इस तरीके से उसका ऑप्शन भी निकल गया। समझ गए? तो ये सब जो बातें है ना, ये सब जो कहानियां, वो हमें ये सब चीजें सिग्निफिकेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये सब चीजें यही सिखाती है हमें, है ना। ये सिर्फ आपको मजे लेने के लिए कहानियां नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि आपको सीखे कि किसी भी गलत आदमी को चाहे कितना ही बेनिफिट मिले, लेकिन वो अपना बुरा कर ही लेगा अगर वो बुरा कर रहा है तो किसी का, और अगर वो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है तो वो सही आगे निकल ही जाएगा। समझ गए? साथ में होली को हम लोग लॉर्ड कृष्णा से भी कोरिलेट करते हैं, जो कि कलर्स में वृंदावन में खेला करते थे। इसके अलावा एशियंट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन के तौर पे भी हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। वसंत उत्सव से भी हम लोग इसको जोड़ते हैं। इसके अलावा होली जो है वो कामदेव के साथ में भी एसोसिएटेड है, जो कि जिनको हम लोग गॉड ऑफ लव के तौर पे जानते हैं, है ना। लॉर्ड शिवा के गुस्से की वजह से उनको जला दिया गया था, और उसके बाद में जो कामदेव की वाइफ थी उन्होंने ही कर्ड से जो कि दिया था
कि आपके कोई बच्चा नहीं होगा। तो उसके बाद में अगर आप देखते हो तो शिव जी का कोई बच्चा जो कि नहीं हुआ था, है ना। तो ये स्टोरीज हैं जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो शिवा ने लेटर जो है उनको एक रीबर्थ है जो कि अनंत के तौर पे, फॉर्मलेस के तौर पे जो कि दिया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, नया सीजन जब आता है, हार्वेस्टिंग होती है, नया सीजन आता है, तो उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए होली को सेलिब्रेट है जो कि करते हैं। सबसे पहले हमने किंग हर्ष के टाइम पे, यानी कि आज से 1300 साल पहले जो है, संस्कृत का एक प्ले था रत्नावली। उस रत्नावली के प्ले के अंदर जो है वो सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि होली आज से 1300 साल पहले भी मनाए जाते थे, है ना। और जो ये मल्टी कलर है वो सिंबलाइज करते हैं जॉय को, रेनिवल को, सोशल हार्मनी को, इन सबको सिग्निफाई है जो कि करते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेस्ट के अंदर इसको